नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में एक्शन, जहां ईडी ने देश के 15 शहरों में छापेमारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौकरी का लालच देकर ठगा जाता था। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल में छापेमारी ताबड़तोड़, जहां कोलकाता में भी ईडी की छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी नौकरी मामले में ईडी की छापेमारी हुई है। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल में भी छापेमारी हुई है और बड़ा एक्शन अब ईडी ने लिया है। देश के 15 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ यहां पर छापेमारी। लोगों को ठगने वाले संगठित गिरोह पर एक्शन, गाज गिर सकती है। फर्जी नौकरी का बहाना देने वाले लोगों पर, संगठन पर, गिरोह पर 15 जगहों पर ईडी एक्टिव मोड पर नजर आई है। जहां बता दें आपको, नौकरियों का लालच देकर कुछ गिरोह लोगों को ठगा करते थे और ये काम लगातार चलाया जा रहा था। और इसी को लेकर अब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने देश के 15 जगहों पर छापेमारी की है। अब देखने वाली बात होगी इस पर ईडी के क्या खुलासे सामने आते हैं। ये पूरा मामला फर्जी सरकारी नौकरी का, बता दें आपको एक बार फिर से, कई शहरों में छापेमारी जारी है, जहां फर्जी नौकरी के जरिए यहां लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था, उनसे पैसे ठगे जाते थे, लालच दिया जाता था और ये सरकारी नौकरी देने का ये पूरा बवाल है। बता दें आपको, फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है और ईडी ने 15 जगहों पर, पश्चिम बंगाल, बिहार, देश के कई अलग अलग हिस्सों पर, राज्यों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। और बता दें आपको, ईडी ने देश के 115 जगहों पर छापेमारी की है। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ईडी ने देश के 115 जगहों पर यह छापेमारी की है और बता दें आपको, यहां पर उस गिरोह को अब खबरदार रहना होगा, सतर्क रहना होगा और कहीं ना कहीं अब यहां पर जरूर अशांति का भाव होगा। जिन गिरोहों ने लोगों को ठगा है, नौकरी का झांसा दिया है, बेवकूफ बनाया है और ठगी किया है, इस बड़े स्तर का खुलासा हो चुका है। और जहां ईडी ने 115 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, देखिए अभी भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार ईडी का एक्शन जारी है और देश के 115 जगहों पर यह छापेमारी हुई है। और जो ठग हैं, जो गिरोह हैं, अब बचकर नहीं निकलेंगे ईडी के हाथों से। बता दें आपको, अब ईडी उस पर कड़ा रुख लेता नजर आएगा। और बता दें आपको, अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर का क्या इस पर अहम भूमिका होती है, क्या खुलासे होते हैं, कितने गिरोह एक्टिव पूरे देश में, कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ है, सबका विश्लेषण आपको आगे भी बताएंगे। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला, सभी जगहों पर छापेमारी है। फर्जी सरकारी नौकरी देना, झूठ बोलना, फंसाना लोगों को, और बता दें आपको, मासूम लोगों को झांसा देना। और देखिए, आज दिन ये खबरें सामने आती है कि सरकारी नौकरी के बहाने लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और इस पर बड़ा संगठन एक्टिव है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, इस पर बड़ा संगठन एक्टिव है। जो संगठन, जो गिरोह का भांडाफोड़ ईडी ने किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक 115 जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। बता दें आपको, बड़ा एक्शन लिया गया है और देश के 15 जगहों पर छापेमारी, नौकरी का लालच दिया करते थे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता जावेद हुसैन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, पूरी खबर बताइए दर्शकों को, क्या जानकारी अब तक? और देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने देश के 15 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। इसमें आपको बता दें कि रेलवे के नाम पर जो है पहले फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, उसके बाद रेलवे के बाद जो है कई और सरकारी संगठन, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नाम पर जो है नौकरी दिलाने को लेकर और कई फर्जी तरीके से डोमेन तैयार करके, वेबसाइट तैयार करके जो इनके साथ जो है ये जो गैंग है पूरी तरीके से फ्रॉड कर रहा था। इसी मामले को लेकर देश की प्रवर्तन निदेशालय ने एक रेड को कंडक्ट किया था और देश के 15 लोकेशन पर इस रेड को, सर्च को कंडक्ट किया जा रहा है। और जिसमें आपको बता दें कि बिहार के साथ साथ केरल और पश्चिम बंगाल मिलाकर कुछ और स्टेट शामिल है, जहां पर इन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की बात करें तो ईडी पूरी तरीके से इस रेड को जो है कंडक्ट कर रही है। कई अहम दस्तावेज मिले हैं जो आपको बता दें, और इसके साथ ही कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसको लेकर ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है।
और पूरे जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस वक्त भी जो है ये सर्च ऑपरेशन चल रही है। और एक प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यानी ईडी की तरफ से, ईडी को एक लंबे समय से इसकी जानकारी मिली थी जी और जो है इस मामले को लेकर जो स्टेट पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन ईडी जब इस पूरे मामले को टेक ओवर करती है और प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाता है। और इस वक्त जो है जो रेड कंडक्ट किया गया है ईडी की तरफ से तमाम अलग अलग स्टेट में जो जोनल स्टेट की जो ईडी की जो आपका हेडक्वार्टर है, जो वहां पर स्टेट जो ईडी जोन यूनिट है, उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और इसको पूरी तरीके से जी इस जावेद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो रेट को कंडक्ट किया गया है और कई अहम दस्तावेज और इसको लेकर कई संदिग्ध लोगों के बारे में भी पता। कितने संदिग्धों का पता चला है जावेद अब तक? आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो देखिए दर्शकों, इसमें कई जो सस्पेक्ट है उनको लेकर जो है। जी बताइए जावेद। तो देखिए, फर्जी गैंग का खुलासा हुआ है दर्शकों। देश के 15 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की ताबड़तोड़ छापेमारी, ईमेल एड्रेस तैयार किए जाते थे। सुनिए जरा ध्यान से, इसके तहत क्या क्या बड़ी कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी, हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि सरकारी विभाग के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी, ठगा जाता था। पश्चिम बंगाल क्या बिहार, असम, हर जगह इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। और बता दें आपको कौन सा संगठन इस पर एक्टिव है, इस पर ईडी पूरी जांच के बाद ही यहां पर बता पाएगी। लेकिन आपको फिलहाल बता दें कि 15 जगहों पर छापेमारी हुई है। 15 शहरों में गुरुवार सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी है। ईडी की रेड सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे स्कैम को लेकर हुआ है। बहुत बड़ी खबर। इसके तहत एक संगठन गिरोह लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था। और सुनिए, जानकारी यह भी मिल रही है कि उनकी ओर से लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया जाता था, कॉल लेटर्स भी मिलते थे। खास तौर पर भारतीय रेलवे इसमें शामिल है। 40 अन्य सरकारी विभाग के भर्तियों के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चलाया जा रहा था देश पर। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे कोलकाता से। कोलकाता में भी ईडी की छापेमारी, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड पड़ी है। 4 से 5 जगहों पर छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता में भी ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। ये कंपनी पहले प्रशांत किशोर की थी। देखिए, बहुत अहम जानकारी, आईपैक के डायरेक्टर पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। और चलिए, संवाददाता रैनिक दत्ता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। रैनिक, पूरी खबर बताइए दर्शकों को। बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, आपके पास क्या है अभी सबूत? देखिए, जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये जो छापामारी किया जा रहा है, ये कौन स्कैम में जो पैसा लॉन्ड्रिंग हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, उस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आज 5 जगह पर छापामारी किया जा रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आईपैक का जो मालिक है प्रतीक जैन, उनके घर और उसके साथ साथ ही आईपैक का ऑफिस, उस जगह पर भी छापामारी किया जा रहा है। और जिस जगह पर आईपैक का जो मालिक है प्रतीक जैन, उनके घर में जब छापामारी किया जा रहा था, ठीक उसी जगह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी अभी दावा किया जा रहा है कि आईपैक की तरफ से तृणमूल कांग्रेस का जो पूरा कंट्रोल तृणमूल कांग्रेस का, वो आईपैक की तरफ से किया जाता है। और उसके साथ साथ ही इलेक्शन का स्ट्रेटेजी आईपैक की तरफ से तैयार किया जाता है। और इलेक्शन में कौन से कैंडिडेट को रखा जाएगा, उसका नाम का लिस्ट भी आईपैक का मालिक के घर में है। और ममता बनर्जी की तरफ से अभी दावा किया जा रहा है कि आईपैक का मालिक के घर में ये जो छापामारी किया जा रहा है, इसके पीछे कारण है कि तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट लिस्ट को हटाने का कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से ये आरोप दिया जा रहा है। यानी एकदम आज सुबह बोल सकते हैं कि कोलकाता में एक बड़ा मूव एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया गया है। ईडी की तरफ से 5 जगह पर जो छापामारी किया जा रहा है, जिससे आईपैक जो कि तृणमूल कांग्रेस का जो तृणमूल कांग्रेस का जो इलेक्शन आईपैक का ऑफिस, आईपैक का जो मालिक है प्रतीक जैन, उनके जो घर स्ट्रीट में कोलकाता का, उस जगह पर छापामारी किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का टीम उधर पहुंचे हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी उस जगह पे पहुंच चुके हैं। ईडी अधिकारी पहुंचे हैं उधर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी भी उस जगह पे पहुंच चुके हैं। और जैसे कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप दिया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का सिलसिले
मामले में प्रतीक जैन का नाम कहां से आया, ये सवाल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही आईपैक का ऑफिस में या आईपैक का मालिक के घर में ये जो छापामारी किया जा रहा है, इसको लेकर तृणमूल अभी ईडी के ऊपर आरोप दे रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्रैटेजी वो चुराने का कोशिश किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी किया जा रहा है। यानी बोल सकते हैं कि एकदम स्मगलिंग केस में एक नया मूव आज ईडी की तरफ से किया गया है। इस स्मगलिंग केस में इसके पहले बहुत सारे नाम सामने आया था, मगर प्रतीक जैन जो कि आईपैक का अभी मालिक है, उनके नाम इन्फोर्समेंट का हाथ लगे थे खबर से खबर मिल रहा है। और आईपैक का ट्रांजैक्शन भी इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का हाथ लगा था। और अभी ठीक चुनाव के पहले आईपैक का ऑफिस, जो आईपैक मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं, ये आईपैक वही आईपैक है जो पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस को 2011 साल के बाद से 2015 साल से इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम करते थे। जो आईपैक इसके पहले प्रशांत किशोर की तरफ से इस आईपैक को किया गया था। ठीक है रैनिक, बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बता दें आपको, कोलकाता में ईडी की छापेमारी पे सीएम ममता बनर्जी ने जताई नाराजगी। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के एक्शन से नाराज हो गई हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रैनिक दत्ता हमसे लगातार लाइव बने हुए। रैनिक, आपने जो बात बताई थी, अब ममता बनर्जी की नाराजगी सामने आई है, कोई बयान सामने आया है क्या अब तक? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से नाराजगी जताया गया है और ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट आरोप दिया गया है केंद्र सरकार के ऊपर की आईपैक की तरफ से जो स्ट्रैटेजी तृणमूल कांग्रेस का 2026 इलेक्शन को सामने रखते हुए तैयार किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट लिस्ट तृणमूल कांग्रेस का तैयार हुआ है उसको हटाने का कोशिश ईडी की तरफ से किया जाएगा, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से आरोप दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आईपैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में किसको कैंडिडेट तैयार किया जाएगा, किसको कैंडिडेट रखा जाएगा, उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन से कैंडिडेट एरिया में कौन से कैंडिडेट को ज्यादा लोग चाहते हैं, ये पूरा जो इंफॉर्मेशन, पूरा जो डेटा वो आईपैक का ऑफिस में रहता है। और आईपैक का मालिक के पास, प्रतीक जैन के पास, ममता बनर्जी का क्लेम है कि उनके पास 2026 में तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट लिस्ट वो भी तैयार हुआ है और उनके घर में जब छापामारी किया जा रहा है उसी दौरान ममता बनर्जी का क्लेम है कि ये आईपैक का जो मालिक है प्रतीक जैन, तो उनके घर में छापामारी करते हुए ईडी की तरफ से ये जो लिस्ट है उनको भी हटाने का कोशिश किया जा सकता है। और ममता बनर्जी उधर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ कोलकाता का जो पुलिस कमिश्नर वो भी उधर पहुंचे हैं। रैनिक, लेकिन बंगाल चुनाव से पहले तो ये बहुत बड़ी हलचल हो गई और कहा जा रहा है कि इसके पहले संस्थापक प्रशांत किशोर थे। एकदम ये आईपैक का जो पिछला मालिक था प्रशांत किशोर की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के साथ टाई अप किया गया था। प्रशांत किशोर के हाथ से 2015 साल यानी 2015 साल का जो चुनाव, उस चुनाव में ये आईपैक इंट्रोड्यूस हुआ था पश्चिम बंगाल में और आईपैक की तरफ से 2015 साल में तृणमूल कांग्रेस को भारी लीड किया गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए उसके बाद प्रतीक जैन के हाथ में जब ये आईपैक आए उस टाइम पीरियड में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी जो है वो आईपैक की तरफ से तैयार किया गया था। और ये आईपैक के ऑफिस में अभी जब छापामारी किया जा रहा है, उस मामले केस में आईपैक का नाम सामने आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर भी आईपैक का नाम जब सामने आ रहा है, तो इसमें तृणमूल कांग्रेस को थोड़ा बैकफुट में देखने मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 2026 में और कुछ ही दिन बाद इलेक्शन होने जा रहा है, तो इलेक्शन के पहले आईपैक के ऑफिस में, आईपैक के मालिक के घर में छापामारी, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर, ये बहुत ही अहम हिस्सा हो सकता है पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए। और पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल का स्ट्रैटेजी जो है वो भी तैयार हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का बहुत सारा दौरा भी अभी चल रहा है, उसी दौरान आईपैक का ऑफिस में ये जो छापामारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है पश्चिम बंगाल चुनाव में। रैनिक, ये भी बताइए कि बीजेपी नेताओं का कुछ बयान सामने आए हैं अब तक इस खबर को लेकर? देखिए, अभी तक ये पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, मगर दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से ईडी के ऊपर आरोप दिया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट
पश्चिम बंगाल में आईपैक के तरफ से जो तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रैटेजी तैयार किया गया है, तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट लिस्ट तैयार किया गया है, उनको हटाने का कोशिश करेंगे और वो हटाकर केंद्र में बीजेपी को वो सप्लाई करेंगे, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से आरोप दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईडी की तरफ से जब प्रतीक जैन के घर में छापामारी चालू किया गया, तब तुरंत ही उस जगह पे पहुंच गए थे कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के बाद ही ममता बनर्जी खुद उधर पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की तरफ से यह भी आरोप किया जा रहा है कि ईडी की तरफ से आईपैक का ऑफिस को चुरा गया है, आईपैक के मालिक के घर को चुरा गया है, कि तृणमूल का स्ट्रैटेजी को लीक करवाने का ये एक साजिश हो सकता है। ये आरोप भी ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है, मगर इसको लेकर अभी तक फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई बयान या नहीं आया है। रानी, ये भी बताइए कि जो 4-5 जगहों पर छापेमारी हुई है, कौन कौन सी वो जगह है पश्चिम बंगाल की? देखिए, जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो पश्चिम बंगाल का जो 5 जगह है, जिस जगह पर ये छापामारी किया जा रहा है, उसमें प्रतीक जैन का घर शामिल है, आईपैक का जो ऑफिस सेक्टर साइड पे है वो शामिल है, आईपैक का जो ऑफिस ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पे है वो शामिल है, और उसके साथ साथ ही साउथ कोलकाता का छापामारी किया जा रहा है। 2 घर में भी छापामारी किया जा रहा है। टोटल कुल मिलाकर 5 जगह पर ये छापामारी किया जा रहा है। ईडी का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो मामला कौन स्मगलिंग का मामला के साथ मिला हुआ है, कौन स्मगलिंग का केस में बहुत सारे नाम इसके पहले भी सामने आया था, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। सुजय कृष्ण भद्र को गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे थे। मनी लॉन्ड्रिंग जो हुआ था, उस मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से इसके पहले बहुत सारा छापामारी किया गया था। ये पूरा मामले पर अभिषेक बनर्जी को भी बुलाया गया था ईडी की तरफ से। और अभी एकदम तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्रैटेजिस्ट आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी सेल है, उनके ऑफिस, उनका जो मालिक का घर, उस जगह पर ये छापामारी किया जा रहा है। यानी डायरेक्टली तृणमूल कांग्रेस का जो आईटी कंपनी है, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो ईडी का ये छापामारी से साफ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर पॉलिटिकल चर्चा जो है वो जोर जोर से चालू हो चुका है पश्चिम बंगाल में फिलहाल। रानी, ये भी बताइए, प्रतीक जैन के अलावा कितने और लोगों पर गाज गिर सकती है? देखिए, प्रतीक जैन के अलावा बहुत सारे नाम ऐसा है, जैसे हमें खबर मिल रहा है कि बहुत सारे नाम ऐसा मिला है जिनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ था। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, इस मनी लॉन्ड्रिंग का पैसे के साथ इन लोगों का कनेक्शन था। और इसके साथ साथ प्रतीक जैन के अलावा और भी बहुत सारे जो नाम सामने आया है, उनके ऊपर भी ईडी का नजर है। बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजा गया था, बहुत सारे लोगों को पूछताछ के लिए भी ईडी की तरफ से बुलाया गया था। और अभी फिलहाल प्रतीक जैन के घर में ये जो छापामारी किया जा रहा है, इसमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलता है और उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन डिटेल्स कुछ मिलता है कि नहीं, तो उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले, इसके पहले भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार से आवाज उठाया गया था, आवाज बुलंद किया गया था कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आता है तब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई जैसे जो सेंट्रल एजेंसीज है, उनकी तरफ से मूवमेंट किया जाता है। और अभी फिलहाल इलेक्शन के पहले ये सेंट्रल एजेंसीज का ये जो मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हो सकते अहम जगह पर ये आज छापामारी किया जा रहा है, जिसपे तृणमूल कांग्रेस का एकदम जिसको बैकबोन कहा जाता है, आईपैक, उसका ऑफिस में आज छापामारी किया जा रहा है। आईपैक का जो मालिक है, उनके घर में भी छापामारी किया जा रहा है। तो इसपे आईपैक का जो इन्वॉल्वमेंट वो भी ईडी के हाथ लगा है, ऐसा ही सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर आईपैक का इन्वॉल्वमेंट कौन से दिशा पर ये इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाता है, उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। रानी, ये भी बताइए, सबसे अहम सवाल ये होगा कि क्या फंडिंग को लेकर कुछ खुलासे ईडी ने किया है, फंड्स को लेकर? एक तो देखिए, पश्चिम बंगाल में ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी सवाल हो सकता है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस का कोई फंड के साथ कोई कनेक्शन है कि नहीं। क्योंकि देखिए, ईडी का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जिस डॉक्यूमेंट्स में आईपैक का नाम शामिल था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रांजैक्शन जो है, मनी ट्रांजैक्शन जो है, मनी ट्रेल जो है, वो आईपैक का ऑफिस तक, आईपैक का जो मालिक है प्रतीक जैन तक पहुंचे थे। तो ये मनी ट्रेल आईपैक छोड़कर अभी तृणमूल कांग्रेस के अंदर में पहुंच रहा है कि नहीं, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। ठीक है रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नए साल शुरू हुए अभी 7 दिन ही हुए